कैसे हैं आप सब। आइए आज स्टैटिक जीके की क्लास में देखते हैं एक टॉपिक राष्ट्रीय ध्वज। तो आज हम देखते हैं आप राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, जो कि अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे तिरंगा के नाम से जाना जाता है। आप लोग क्या क्या जानते हैं और जो नहीं जानते वो आज हम बता देंगे आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज आप याद कर लीजिए, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। ठीक, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, झंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? झंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप याद करेंगे वैक्सिलोलॉजी। वैक्सिलोलॉजी, अगर हिंदी नहीं समझ में आ रही तो आप इंग्लिश यहाँ देख लीजिए। वैक्सिलोलॉजी झंडों का अध्ययन कहलाता है। झंडों का अध्ययन वैक्सिलोलॉजी, इसको याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे विश्व में पहली बार झंडा किस देश ने बनाया? विश्व में पहली बार किस देश ने झंडा अपना बनाया? तो आंसर में आएगा डेनमार्क। डेनमार्क विश्व का पहला देश था जिसने झंडे का निर्माण किया, डेनमार्क। लेकिन अब ये डेनमार्क ने झंडे का निर्माण तो किया, लेकिन इसने जो फ्लैग बनाया था, जो झंडा बनाया था अपना खुद का, वो कपड़े पे नहीं था। तो क्वेश्चन आता है कि कपड़े का ध्वज पहली बार किस देश ने बनाया? तो आंसर में आएगा रोम ने बनाया। ठीक, आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो ये लगभग आप लोगों को याद ही होगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछता है। तो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई 3 है। लंबाई हमेशा चौड़ाई से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है। कभी कभी पेपर में पूछता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो वहाँ याद रखना चौड़ाई हमेशा 2 रहेगी, कम है थोड़ी, और लंबाई 3 है। ठीक, ये याद रखिएगा, लंबाई 3 चौड़ाई 2। तो अगर लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है तो आप 3:2 बताएंगे, और चौड़ाई लंबाई का अनुपात पूछ रहा है तो फिर 2:3 बताएंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा यहाँ से, ठीक है। आगे देखते हैं, समस्त भारत के लिए एक झंडे की परिकल्पना किसने की थी? यहाँ क्या सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा मेरे कहने से, मान लीजिए। तो समस्त भारत के लिए झंडे की परिकल्पना किसने की थी? सिस्टर निवेदिता ने की थी। क्वेश्चन आएगा कि किसने की थी परिकल्पना की पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए एक ही ध्वज होना चाहिए, हर धर्म हर राज्य के लिए अलग नहीं होना चाहिए। तो ये परिकल्पना किसने की थी? सिस्टर निवेदिता ने की थी। अगला क्वेश्चन है, देश के बाहर ध्वज फहराने वाली पहली महिला या पहला व्यक्ति कौन था? कुछ भी पूछ सकता है, तो पहला व्यक्ति या पहली महिला कौन है? नाम याद रखिएगा। आपको नाम अजीब लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं इस लाइन में हम हैं, एग्जाम हमने दिए हैं बहुत सारे, हम जानते हैं क्या पूछ सकता है। तो ये आपको हम बता रहे हैं, इसका नाम याद रखिएगा, मैडम भीकाजी कामा। इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ठीक, देश के बाहर पहली बार ध्वज फहराया था। तो इस समय जो ध्वज था, वो जो आज का ध्वज दिखता है, ये आज वाला ध्वज तो 1947 के आसपास थोड़ा सा उस टाइप का दिखा था, फिर भी उसमें बीच में चरखा था। लेकिन ये जो ध्वज फहराया गया था 1907 में, ये आज के जैसा ध्वज नहीं था। आगे देखते हैं, तो मैडम भीकाजी कामा ने ध्वज कहाँ पे फहराया था? 1907 में फहराया था। 1907 में कहाँ पे फहराया था? तो जर्मनी के स्टरगार्ड में। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा नाम याद रखिएगा, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब संविधान से में कुछ क्वेश्चन झंडे के मिल जाते हैं हम लोगों को। जैसे क्वेश्चन आएगा, झंडा समिति जो बनी थी, समितियां कई प्रकार की थी, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। तो झंडा समिति में सबसे पहले कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन बाद में 1947 में राजेंद्र प्रसाद जी भी शामिल हो गए थे। ठीक, तो झंडा समिति वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। इस लाइन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है
कि जो इंडियन ध्वज था पहली बार, तो इंडियन ध्वज के निर्माता कौन थे? पिंगली वेंकैया, ये नाम याद रखिएगा। पिंगली वेंकैया ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है पिंगली वेंकैया, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बच्चे इनको याद नहीं रखते। तो पिंगली वेंकैया ने 1921 में ध्वज बना दिया था, ठीक है। अब ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कई सारे नियम होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि झंडा जिस रूप में है उसको उसी रूप में फहराया जाए, 3:2 के रूप में ही बनाया जाए, मतलब लंबाई 3 हो चौड़ाई 2 हो। अगर ऊपर केसरिया कलर ही रखा जाए फहराने में, फटा हुआ झंडा ना फहराया जाए, झंडे को सूर्यास्त के होने पर ही उतार लिया जाए। इस प्रकार के कई सारे नियम हैं। तो आपको नियम तो नहीं, लेकिन इनमें से जो बता रहा हूँ याद कर लीजिए। तो भारतीय ध्वज संहिता कब अपनाई गई? 2002 में, अर्थात 2002 में झंडा फहराने के नियम बनाए गए। अब इसमें से पूछा जाता कभी कभी क्वेश्चन, केसरिया रंग किसका प्रतीक है, सफेद रंग किसका प्रतीक है, हरा रंग किसका प्रतीक है? तो केसरिया जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, केसरिया हल्का सा रेड, तो साहस और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया तो ऐसे भी बलिदान का होता है। सफेद है, सफेद तो हमेशा से शांति का प्रतीक होता है, शांति और सच्चाई का सफेद है। केसरिया साहस और बलिदान का, सफेद शांति और सच्चाई का। हरा रंग, हरे तो खेत होते हैं हरे भरे, तो उर्वरता और भूमि की पवित्रता का प्रतीक है हरा रंग, ठीक है। अब पूछा जाता है जो बीच में जो चक्र बना है अपने झंडे में, उसमें कितनी तीलियां हैं? तो चक्र तो आप लोगों को याद ही होगा कि बीच में 24 तीलियां हैं। अब ये 24 तीलियां क्या प्रदर्शित करती हैं, ये याद रखिए। 24 जो तीलियां हैं, जो 24 तीलियां हैं बीच में, वो दिन के 24 घंटे को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। क्योंकि दिन में भी 24 घंटे माने जाते हैं और 24 तीलियां भी होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को 24 के 24 घंटे देश की प्रगति के बारे में सोचते रहना चाहिए, ऐसा उसका सिम्टम्स है, मतलब ये कहना है उस झंडे का अर्थ यही है 24 तीलियों का मतलब। और हाँ, जो तीलियां होती हैं, जो 24 तीलियां होती हैं, ये मतलब जो चक्र होता है, ये चक्र किस कलर का होता है? तो इसको याद रखिएगा, चक्र अंदर ब्लू कलर से होता है, अर्थात नीले कलर से बनता है, ठीक। आगे देखेंगे, झंडा फहराना हमारा मौलिक अधिकार कब बनाया गया? अब यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। झंडा संहिता 2002 में आई, हमने अभी आपको ऊपर बताया, लेकिन झंडा फहराना मौलिक अधिकार बन गया, मतलब कि आर्टिकल 19 का फर्स्ट ए में, ठीक है, ये लिख दिया गया कि झंडा फहराना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 ए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जब कॉन्स्टिट्यूशन कराया जाएगा तो याद देखिएगा। तो झंडा फहराना हमारा मौलिक अधिकार है, तो किस अनुच्छेद के तहत है? 19 का फर्स्ट ए, 19 फर्स्ट ए याद रखिएगा, सिर्फ 19 का फर्स्ट मत करना, 19 फर्स्ट ए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 2004 में BN खरे। आगे देखते हैं, कुछ अन्य देशों के ध्वज होते हैं, जैसे कि किस किस प्रकार के हैं। अब यहाँ आपको हम ज़्यादा ज्ञान देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए तो वो आपको हम बता रहे हैं। जैसे नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज पूछा गया किस प्रकार का है, तो उसके ध्वज में 2 त्रिकोण बने हुए हैं। लीबिया का ध्वज तो केवल किस रंग का है? हरे रंग का है। साइप्रस साइप्रस का जो ध्वज है उसमें भौगोलिक मानचित्र बना हुआ है। और मोजाम्बिक का जो ध्वज है वो उसमें AK-47 राइफल जो होती है वो बनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, तिरंगा क्रांति। तिरंगा क्रांति कब आई? तो तिरंगा क्रांति 2014 में आई थी, याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन है जो इसमें इम्पोर्टेंट है इस स्लाइड में, तो आप देख लीजिए। हरित क्रांति जैसे पूछा जाएगा, तो हरित क्रांति हरे रंग से रिलेटेड है, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। दुग्ध क्रांति, इस दुग्ध क्रांति सफ़ेद रंग से। सौर ऊर्जा क्रांति केसरिया। और नीली क्रांति 2 चीज़ों से रिलेटेड है, एक तो मत्स्य उत्पादन से, और दूसरा अशोक चक्र या नीली रेखा। नीली रेखाएं कितनी होती हैं अंदर चक्र में? हमने बताया 24।
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। आगे जैसे इसमें है ये जो ट्राई कलर, झंडे में 3 कलर जो आए थे पहली बार, कब आए थे? झंडे में 3 कलर पहले डाले गए थे पहली बार 1931 1931 में। और आज के समय में जो हम चक्र देखते हैं झंडे में, तो पहले उसमें चक्र नहीं था। तो चक्र कब आया? चरखे के स्थान पे चक्र आया 1947 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और कुछ क्वेश्चन अगर इस स्लाइड में हो तो आपने तो देख ही लिया है ये वाला कि भारतीय ध्वज संहिता कब आई है? 2002 में आई, 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, ये याद रखिएगा, सेम इसी नाम से क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना ही है।